नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेगा, क्या इंपॉर्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। डेली कैंडल देख लेते हैं। देखिए कुछ चीज इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप ध्यान में रखना होगा आपको। देखिए कंट्रोल पैनल कहाँ गया। तो ये जो हाई लगा था और ये जो लो लगा है, देखिए 1 2 3 दिन से डेली कैंडल में एक पैटर्न बन रहा है जो कि इसके अंदर ही बनते हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तो बियरिश साइन है, ऊपर से ये रेजिस्टेंस लेवल है और तो और बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए बहुत ही हर्डल फेस कर रहा है। ओके, ये दिख रहा है, तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। ये जो लेवल है ना, यहाँ से लेके इस लेवल तक, ये जो रेंज है ये डिसाइडिंग लेवल होगा बैंक निफ्टी या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। लेकिन जब तक इस रेंज में ट्रेड करता रहेगा तब तक आपको बड़ा ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादा पॉइंट के लिए जो कैप्चर ट्रेड मिलेगा वो इस लेवल के अंदर एकदम नहीं मिलेगा। इस लेवल पे एग्रेसिव मत होइएगा। तो ये लेवल जैसे ब्रेकडाउन करे, एक दिन क्लोजिंग दे दे डेली कैंडल में, तब जाके हमको नीचे का ट्रेड मिलेगा जो कि टारगेट निकल के लिए आएगा। फिर ये टारगेट आइदर बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर क्लोज कर दे तो बैंक निफ्टी का जो टारगेट निकल के आएगा वो इस लेवल के लिए एक टारगेट निकल के लिए आएगा। बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर एक दिन डेली कैंडल में क्लोज दो तो फिर बैंक निफ्टी धीरे धीरे करते हुए इस लेवल के पास फिर सेकंड टारगेट होगा, ये थर्ड टारगेट होगा डेली कैंडल में। ओके, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए इस लेवल के नीचे तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर फिर से एक्टिव होता दिखेगा, या तो गैप ओपन हो जाए तो यहाँ पर क्या होल्ड करना चाहिए। ओके, होल्ड नहीं करेगा तो ये फिर से नीचे आ जाएगा और इस रेंज में आएगा तो ज़्यादा कुछ मूवमेंटम नहीं करेगा। चलिए 50 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर, क्या मूव ओपनिंग मूव हो सकता है कल बैंक निफ्टी के लिए। देखिए कल फ्राइडे है तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट आप चार्ट को पहले रीड करना सीखे। देखिए यहाँ पर एक रेंज बना है, रेंज बनने के बाद ये कंटिन्यू एक सपोर्ट बनना था। मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इधर में एक लाइन और ये एक लाइन। देखिए गौर से देखिए, जब बैंक निफ्टी इसको ब्रेक डाउन दिया फिर बैंक निफ्टी एक बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पर बनाया, बनाने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लिया, देन इसके पास आके रुका, ब्रेक डाउन दिया, फिर ऊपर जाया। फिर बैंक निफ्टी ओपनिंग होता है गैप डाउन होने के बाद फिर यहाँ पर कुछ दिन कुछ टाइम होल्ड किया, फिर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद एक रैली मिला, रैली मिलने के बाद अगले दिन फिर से रैली मिला, लेकिन इस लेवल पे आके कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बना हुआ है बैंक निफ्टी में अभी भी। तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लेवल पे नज़र गड़ा के रखिएगा, क्योंकि इस लेवल पे आपको सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। यानी कि रेजिस्टेंस है, बहुत लोगों के रेजिस्टेंस है, क्योंकि बैंक निफ्टी मैक्सिमम टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया, इस रेंज पे सपोर्ट लेने के बाद ये ब्रेकडाउन दिया। अभी ये क्या होगा, उसके लिए हर्डल फेस होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो देखिए 15 मिनट के चार्ट पे एक पैटर्न जो है क्लियर कट नजर आ रहा है हमको, जो कि ये लेवल है और ये एक लेवल है और सॉरी ये एक है और ये एक है। देखिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है कहाँ पर, बीच में, ना ही इसके आसपास दिया है ना ही इसके आसपास दिया है। तो कल बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो इस लेवल के आसपास तो पहला कैंडल हैमर बने तो आपको निश्चिंत कॉल की तरफ ट्रेड करना है। फर्स्ट टारगेट आपके लिए ये होगा, सेकंड टारगेट आपके लिए ये बनेगा, ठीक है, थर्ड टारगेट होगा आपके लिए ये। क्लियर मैं समझा दे रहा हूँ, एकदम इजी ट्रेड होगा, लेकिन शर्त है आप इस रेंज के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड मत कीजिएगा, बस इतना ही आपको समझ में रखना है। इस रेंज में पूरा साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटेट करेंगे तो आप फंसेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पर जैसे गिर रहा है फिर रुक जाएगा तो ऑप्शन का प्रीमियम फिर डिके हो जाएगा। फ्लो चाहिए ऐसा, तो इस रेंज में ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा एक सेकंड, थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ। तो ये रेंज के पास अगर बैंक निफ्टी पहला कैंडल हैमर बना दिया, या तो ये रेंज, ये एक बायर का रेंज है, सप्लाई जोन है, यहाँ पर गौर कीजिएगा। बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया तो बैंक निफ्टी फर्स्ट टारगेट ये रेंज होगा, सेकंड ये एंड थर्ड ये। ओके, बैंक निफ्टी अगर क्लोजिंग के आसपास कहीं ओपन होता तो ये रेंज ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं सेल आप लोग को
नहीं करने बोलूँगा इस लेवल पे, क्योंकि ये लेवल सपोर्ट के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर आपको सेलिंग नहीं करना है। इस रेंज के आसपास कहीं ओपन हो गया तो बैंक निफ्टी अगर नीचे आ रहा है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर कुछ आपको ट्रेड वगैरह कुछ लेना नहीं है। यहाँ पर ट्रेड वगैरह कुछ आपको लेना नहीं है। आपको यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर कोई अगर रेंज बना दे, रेंज बनने के बाद अगर अपर एंड में ब्रेक कर रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए पहला टारगेट ये बनेगा, सेकंड ये एंड थर्ड ये। अगर इसी फ्लो में जा रहा है, यहाँ से इसी फ्लो में जा रहा है तो रुकिएगा, नहीं तो इसको यहाँ पर ही एग्जिट कर दीजिएगा फॉर द बिगिनर। ओके, अगर ये रेंज बनने के बाद ब्रेकडाउन दे रहा है तो एक पुट के लिए फिर से टारगेट बनेगा, जो इस लेवल के लिए एक टारगेट बनेगा। देखिए ये 200 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 41,188। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, फिर ये धन करते हुए एकदम 150 से 200 पॉइंट यहाँ पर 50,000 के आसपास आके फिर जाए, रुकेगा। फिर हमको यहाँ पर देखना है कि कैसे रेंज बनता है, क्या पैटर्न बनता है, फिर हमको उसी हिसाब से इसको फॉलो करना है। ओके, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, इस रेंज के ऊपर कहीं ओपन हो गया, क्लोजिंग यहाँ पर है, अगर इस रेंज के पास ओपन हो रहा है तो पहला सेलर ट्राई करेगा कि छोड़ दे मार्केट को। ठीक है, सेलर पोजीशन नहीं काटेगा, सेलर पहले छोड़ेगा, क्योंकि सेलर देखेगा कि प्राइस क्या इस लेवल पे आके रुक रहा है, कुछ कर रहा है। यहाँ पर कोई सेलिंग प्रेशर नहीं बनेगा। जो पहले से पोजीशन बना है उसी लेवल के पास छोटा मोटा सेलिंग आएगा। सेलिंग आने के बाद इस लेवल पे हमको देखना है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट क्या ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली कॉल की तरफ आपको ट्रेड निकल के आएगा। और सेलर जो हेवी सेलर है, हेवी क्वांटिटी में, जैसे यहाँ पर सेल करने का प्राइस को सीधा नीचे ढकल दिया, वैसे सेलर देखेगा कि इस जगह पे आके बैंक निफ्टी क्या करता है। यहाँ पर आगे 1-1.5 घंटा रेंज बना दिया और रेंज बनने के बाद अपर एंड को अगर ब्रेक किया तो ये बहुत ही अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। जितने भी यहाँ पर सेलिंग क्वांटिटी, यहाँ पर बड़ा प्लेयर का पैसा लगा है, 4-5 हज़ार 10 हज़ार करोड़, ये सब अपना पोजीशन को काटेंगे और ये बैंक निफ्टी बहुत ही शार्पली ऊपर जाता हुआ दिखेगा। मैं थोड़ा आपको डेटा भी इसमें दिखा देता हूँ। देखिए ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है, ज़ीरोधा का अगर आपके पास अकाउंट है तो ये डेफिनेटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस मिल जाएगा। देखिए, जिसने भी अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में कैश मार्केट में, देखिए कैश सेगमेंट में क्या कर रहा है, FIS कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहा है। 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, 2,000, 5,000, 2,000। DI तो हमेशा खरीदते रहता है, इनका कुछ फंडा नहीं है। मार्केट ऊपर उठे नीचे जाए खरीदो, सिर्फ इनका क्या है, खरीदो। तो इनका डेटा हमको उतना रिलेवेंट नहीं होता है, ज़्यादा रिलेवेंट होता है FIDIS का डेटा। तो यहाँ पर कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा एग्रेसिव मत होइएगा बाइंग की तरफ। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर रेंज बनना चाहिए। इस जगह के पास कोई रेंज बना दे तगड़ा वाला, फिर ब्रेकआउट करे, एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम क्रिएट होगा जो कि बैंक निफ्टी को बहुत ही ऊपर की तरफ ले जाएगा। ओके, चलिए अभी 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर और कहाँ हमने ट्रेड किया था। देखिए बैंक निफ्टी खुलते ही ऊपर चला गया, तो ये कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इसका मैं पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर टॉप टू बॉटम अगर देखे तो यहाँ पर लगभग 180 पॉइंट का ये कैंडल बना है। तो इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद और ऊपर इस जगह के पास बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस हमको क्लियर कट दिख ही रहा है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड तो नहीं लूँगा कॉल की तरफ। पहला तो इंश्योर मुझे हो गया है। तो इस जगह के पास देखिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये कैंडल अगर 50, 60, 70 पॉइंट का यहाँ पर कहीं क्लोज दे देता, फिर उसके अपर एंड में ट्रेड करता, तो ये एक लेवल के लिए सीधा कॉल के तरफ यहाँ पर आपको एक बाइंग का सिनेरियो ज़रूर से बनता। तो बैंक निफ्टी एक ही कैंडल में दिया, फिर देने के बाद देखिए 2-3 कैंडल रुकने के बाद ब्रेकडाउन दिया। जैसे ऐसे प्राइस को रीड किया जाता है। अगर आप प्राइस को अच्छे से बारीक से देखेंगे तब आपको प्राइस का एक एक मूव आपको पता चलेगा। देखिए इस रेंज को ध्यान से देखिएगा, मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ ध्यान से देखिए। मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया हूँ। देखिए बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस, यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस पॉइंट आने के बाद जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, हमने पुट की तरफ ट्रेड बनाया। देखिए ये क्लोजिंग मैंने क्या बोला था पहले ही,
कल का क्लोजिंग, कल का हाई, कल का लो, ये एज ए सपोर्ट काम करेगा अगर प्राइस उसके ऊपर है, ये रेजिस्टेंस काम करेगा अगर प्राइस उसके नीचे है। तो प्राइस इसके ऊपर है तो यहाँ पर सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट बना, एक दो कैंडल रुका, कंफर्म हुआ हमको यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट करना है, तो यहाँ पर हमने ट्रेड को एग्जिट किया। फिर मार्केट कुछ नहीं किया, यहाँ पर रेंज बनने का थोड़ा ब्रेकडाउन दिया। अब यहाँ पर हम तो सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट बना है, इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता तो हमको एक ट्रेड जरूर से मिलता। फिर बैंक निफ्टी कुछ किया नहीं, पूरा साइडवेज करते ही यहाँ पर जैसे ब्रेकडाउन दिया तो मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लो लग चुका है, तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं था। लेकिन बैंक निफ्टी फिर दिया अभी, तो फिर जाके यहाँ पर आके रुका है। तो इस लेवल पे ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस लेवल पे ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करना चाहिए। 500 166 को ब्रेक करने के बाद एक छोटा सा स्कैल्प जरूर बनेगा, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा जब तक 50722 के पास 51,722 के पास जैसे यहाँ पर कोई रेंज बना है, ऐसे ही कोई रेंज बनने के बाद अपर एंड में ना आ जाए तब तक तो कॉल के लिए सोचना ही नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी फिर ये नीचे आ जाएगा या तो पूरा साइडवेज कर देगा फिर कल भी। ओके, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। जय हिंद।